तर छत्तीसगडमधल्या विजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांनी मोठा हल्ला केलाय. सुरक्षा दलाच्या वाहनांना आयईडीने लक्ष्य करण्यात आलंय. कुटुरू रोड इथे नक्षलवाद्यांनी आयईडी पेरला होता आणि सुरक्षा दलाची वाहनं जाताना हा स्फोट झाला. या आयईडी स्फोटात 9 जवान शहीद झालेत. 6हून अधिक जवान गंभीर जखमी झालेत. सैनिकांची तुकडी ऑपरेशन करून परतत असताना हा स्फोट झाला आणि या घटनेनं खळबळ उडाली. छत्तीसगडमधील विजापूरमध्ये नक्षलवाद्यांनी मोठा हल्ला केल्याचं आपण बघतोय. सुरक्षा दलाच्या वाहनाला आयईडीने लक्ष्य करण्यात आलं. कुटुरू रोड इथे नक्षलवाद्यांनी आयईडी पेरला होता आणि सुरक्षा दलाची वाहनं जाताना हा स्फोट झाला. या आयईडी स्फोटात 9 जवान शहीद झाल्याचं कळतंय. इतरही 6हून अधिक जवान गंभीर जखमी झालेले. सैनिकांची तुकडी ऑपरेशन करून परत येत असताना हा स्फोट झाला. या घटनेनं खळबळ उडाल्याचं आपण बघतोय आणि त्याच ठिकाणची ही जी दृश्य आहेत ती आपल्या हाती आलेली. या दृश्यांमध्ये आपण पाहू शकतो या जवानांची शस्त्र जी आहेत ती रस्त्यावर एका ठिकाणी पडलेली आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात हा स्फोट झालेला आहे. जमिनीत आयईडी पेरून ठेवण्यात आलेला होता. इथून जवानांचं वाहन केलं त्यावेळी हा स्फोट घडून आणण्यात आला आणि ज्यामध्ये आतापर्यंत आपण बघतोय दुर्दैवाने 9 जवान शहीद झाल्याचं कळतंय. छत्तीसगडमधल्या विजापूरमध्ये हा नक्षलवाद्यांनी मोठा हल्ला जो आहे तो घडून आणलेला आहे. मध्यंतरीच्या कालावधी आपण जर पाहिलं तर आपल्या C60 कमांडोंच्या वतीने असेल किंवा दोन्हीकडच्या जवानांच्या वतीने जे वेगवेगळे ऑपरेशन्स पार पाडण्यात आले त्यामध्ये माओवाद्यांचं कंबरडं जे होते ते अक्षरशः मोडण्यात आलेलं होतं. ठिकठिकाणी त्यांच्या छावण्या असतील त्या छावण्या उद्ध्वस्त करण्यात आल्या. काही माओवाद्यांचं एन्काउंटर यामध्ये झालेलं होतं. काही माओवादी चकमकीत मारले देखील गेलेले होते. अशावेळी कुठेतरी याचा वचपा काढण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो हे तर तितकंच खरं होतं. पण दुर्दैवाने आपण बघतोय की ज्या ठिकाणी आयईडी पेरून ठेवण्यात आलेले होते ती बाब काहीशी लक्षात आली नसावी आणि जेव्हा इथून जवानांची वाहनं गेली तेव्हा हा स्फोट घडून आणण्यात आला ज्यामध्ये 9 जवान आत्तापर्यंत शहीद झालेले आहेत असं कळतं. आपल्या प्रतिनिधींकडनं थोड्या वेळापूर्वी या संदर्भात घटनेबद्दलची माहिती आपण आमचे प्रतिनिधी महेश तिवारी यांच्याकडनं जाणून घेतली होती. ज्यात त्यांनी म्हटलं होतं की शहीदांचा आकडा जो आहे तो अधिक वाढू शकतो. आपण प्रार्थना करूयात की इसी सड़क पर कुछ घंटे पहले नक्सलियों ने शक्तिशाली विस्फोट किया था. एक नहीं बल्कि 2 स्कॉर्पियो चल रही थी. जो पहली स्कॉर्पियो थी वो नक्सलियों के टारगेट में आई और वो पूरी तरह से उस वाहन के परखच्चे उड़ गए. सर कितनी बड़ी घटना थी सर? जी, तो अभी आप माहौल समझ सकते हैं कि कितना टेंस यहाँ माहौल है. अधिकारी अभी पूरी तरह से बेसिकली एक बड़ा दुखद घटना हुई है. 8 जवानों को हमने खोया है और यहाँ पे एक जो हमें जानकारी मिली है वाहन के जो ड्राइवर है वो लापता बताया जा रहा है जिसकी तलाश चल रही है. इस पूरे इलाके में कुछ दूर तक खेत देख सकते हैं. उसके बाद जंगल है. दोनों तरफ जंगल पसरा हुआ है और इस जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा है. बड़े पैमाने पर जवानों को उतारा गया है. सर्चिंग जारी है. नक्सलियों के लिए भी सर्च किया जा रहा है. इसके अलावा जो लापता एक ड्राइवर बताया जा रहा है उसकी भी तलाश की जा रही है. अगर हम माने तो घटनास्थल पे जो तस्वीरें हैं एक बार फिर हम आपको दिखाने चाहेंगे. अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा थोड़ा दिखाइए. देखिए कितना शक्तिशाली विस्फोट था. वाहनों के कल पुर्जे कई दूर तक इस तरह से बिखरे पड़े आपको दिखेंगे और यहीं पे जवानों के कुछ कपड़े भी यहाँ कुछ देर पहले बिखरे पड़े थे जिन्हें अब समेटा गया है. और वाहन के बोनट को भी दिखाना चाहूंगा मैं. देखिए कितना बड़ा शक्तिशाली विस्फोट था. ये वाहन का बोनट था जिस पर उसका नंबर प्लेट भी अभी मौजूद है. और ये जो सड़क है इसके बारे में बताऊं. देखिए सड़क को एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन से कहूंगा. सीसी सड़क बनी है. सीसी सड़क काफी मजबूत सड़क है लेकिन इसके बावजूद बड़ा सवाल कि यहाँ नक्सलियों ने कितने फीट तक गड्ढा करके जो बारूद है उसे उन्होंने प्लान किया था. और सबसे बड़ी बात अगर इस घटना को लेकर मैं कहूं तो एक बड़ा सवाल भी उठता है. सवाल ये कि जब जवान जुबेदी की तरफ से कुटरू पहुंच रहे थे तो आखिर इस रोड पे जवानों की सुरक्षा के लिए रोड ओपनिंग पार्टी क्या निकाली गई थी और अगर नहीं निकाली गई थी तो क्यों नहीं निकाली गई थी. और जो बम डिफ्यूज स्क्वाड की टीम होती है जो बम निष्क्रिय करने का दस्ता होता है उन्हें भी बीडीएस की टीम को भी यहाँ ऐसे कंडीशन में लगाया जाता है. लेकिन यहाँ बीडीएस की टीम हालांकि अक्सर बम को डिटेक्ट करने का काम करती है लेकिन यहाँ कौन सी ऐसी चूक हुई. क्या आरोपी नहीं लगी थी? क्या बीडीएस को यहाँ एक्टिव नहीं किया गया था कि हमें आज इतनी संख्या में जवानों की शहादत को देखना पड़ रहा है. एक बार फिर घटनास्थल को देखिए. कई फीट गड्ढा समझिए सीसी सड़क है और नक्सलियों ने कितनी लंबी
प्लानिंग की होगी, नक्सली की प्लानिंग को भी आप समझ सकते हैं। और गुलेल स्टेप में आमतौर पर आपको बताऊं कि नक्सली ऐसी घटनाओं को गुलेल स्टेप में अंजाम देते हैं। वी शेप में नक्सली अपने टारगेट को देखते हैं और उसके बाद जैसे टारगेट उस पर पहुंचता है वो ब्लास्ट कर देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बेदरे अम्बेली के बीच में, और स्कॉर्पियो में सवार जवान वो ब्लास्ट की जद में उनकी शहादत हो